बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर की जानिब से मैं अतहर हुसैन आज आपके साथ। आज हमारे साथ फैसल शराफत मौजूद हैं। फैसल शराफत उन लोगों में से हैं जिन्होंने कुवैत में ब्लड डोनेशन की जो काज जब शुरू हुई थी उसके स्टार्ट से इन्होंने उस काज के साथ ही जुड़े हुए हैं। स्टार्ट इन्होंने एज अ डोनर किया और फिर बाद में वैसी जो टीम इसको मैनेज कर रही थी उसका भी असर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि जो कुवैत में ब्लड डोनेशन का जो स्टार्ट था कुछ उसके बारे में रोशनी डाल। देखिए, मैं इससे बहुत उनके करीबी ताल्लुक़ रहा है, आप भी इसी में शामिल रहे हैं। तो आई थिंक गलबन 2011 या 12 की बात है। तो हमारे कुछ पाकिस्तानी अहबाब हैं, देखिए दोस्त हैं, जिन्होंने मिल के इस काम को सोचा कि करना चाहिए और उन्होंने फिर उसको बढ़ावा दिया। तो इसमें तो जो कॉज शुरू करने वालों में उस वक्त जो उसके मैं इनको पायनियर समझता हूँ, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। इसमें सजाद नबीब थे, वही से का थे, तो ज़्यादा को ले जाओ फैन थे, और खालिद कमत उनका मैं नाम लेना जरूरी समझती हूँ कि उनकी वही काविश हैं इसमें, और कुछ और अहबाब भी थे। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। और आई थिंक 2011 में इन 8 से 10 लोगों ने मिलकर जाते पहली दफ़ा ब्लड डोनेशन में एज अ ग्रुप ब्लड डोनेट किया था। पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। आप उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि फर्स्ट इनिशिएटिव था, ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन था। सही। तो तब नेट किया और उसको ये हम आप कह सकते हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स उसके लिए। सही। तो वो उनका टेस्ट बड़ा कामयाब रहा और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर बाकायदा जो है इसको एक तंजीम की शक्ल में किया नहीं है। तो मैं जो पहला इनका जो बाकायदा कैंप था जो कम्युनिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें मैंने एज अ वॉल्टियर ज्वाइन करना था, क्योंकि उस टाइम इजाज़ भाई इसको लीड कर रहे थे और उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि आप एज अ वॉल्टियर आएँ, लेकिन मैं कुछ जाती हूँ इसकी बैक की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो फिर मैं एज अ डोनर उसमें ज़रूर शामिल हुआ था। और डोनर भी मैंने तब जाके देखा था, डोनर वहाँ पे माशाल्लाह तो एक्साइन कम्युनिटी का रिस्पांस बहुत ओवरवेलमिंग था और लोगों ने बहुत वहाँ पे इस चीज़ को सराहा भी, और इवन ब्लड बैंक की इंतजामिया तब की और दूसरे लोगों ने भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया था। सही। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। सही। तो बाद में फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया तो आप इस टीम का हिस्सा भी रहे। जी, उसके फौरी बाद नेक्स्ट ईयर ही मुझे एज एक इसी मेंबर इस टीम में शामिल किया गया था। जी। और तब तक एजाज़ भाई जा चुके थे छोड़ के इस चीज़ को, एजाज़ भाई और फयाज भाई और काफ़ी लोग अहबाब जो चले गए थे, जो इसके आप भी कहते जो मौजूद थे, जो पायनियर्स थे, वो टीम सारी जा चुकी थी। तो शायद 1 या 2 लोग बचे होंगे उस टीम में से जिनका ही ब्रेन चाइल्ड था। जी। फिर दोबारा इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, नए लोग शामिल किए, हेयर्स को लेके आगे बढ़े। और फिर मैंने 2013 से शायद लेके और 2015 तक मैं एज अ मेंबर एग्जेक्टिव मेंबर PBJ की पढ़ा। सही। तो आप फिर आपने इस टीम को लीड भी किया। जी, इसमें था कि हमने करीब 2015 के बाद या 16 के बाद शायद हम लोगों ने इसको KPBD में कन्वर्ट कर दिया था। जी। PBD को हमने KPBD में कन्वर्ट किया था। और फिर मैं हम क्योंकि वो उसमें कोई ऐसा वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप एक फाउंडर या को फाउंडर का या ये चीज़ें नहीं शामिल थी। तो हम लोगों ने फिर उसको एज अ टीम लेके चलते हैं। और क्योंकि तुम मार भाई यूज़ करे और तो मार भाई को मैंने फिर एज अ पैशन रखा और फिर माशाल्लाह बाकी इतने जो ये काम से उन्होंने बड़ा खुश उसनी से नाम लिया। और बाद में फिर वो स्टेप डाउन कर गया 2020 में एज अ प्रेसिडेंट इसको लीड किया 2 साल तक। 2 साल तक। तो आप क्या था जो आपने 2 साल का जो आपका तन्योर रहा और उसके बाद जब आपने हैंड ओवर किया, उसको पास ऑन किया, उस के बाद आप टीम को क्या था देख रहे हैं, या फिर रिमेंशन की ये जो चल रही है काल, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, या इसमें क्या कतई क्या उतार चढ़ाव है, क्या बेहतरी है, कुछ इसके बारे में थोड़ा इनफैक्ट दें। लेकिन 2020 से 2021 के आखिर तक गलबन मैं इसका प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं जब तक प्रेसिडेंट नहीं था मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत आसान है, ठीक। लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं आपको पता चलता है कि किसी भी तंजीम को या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना उतना आसान नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी उम्मीदें से वाबस्ता होती हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम बड़ी सपोर्टिव थी उस टाइम पे, और मैं एज अ प्रेसिडेंट मैंने अपने ट्रेनर बड़ा इन्जॉय किया उसको, सबके साथ मेरा ताउन भी रहा। यदि इट वाज अ टफ राइड, इट वाज नॉट इजी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। और जब मैंने इसको हैंड ओवर किया मलिक साजिद साहब को, अब वो माशाल्लाह उस टीम को लेकर चल रहे हैं, वो नई जिद्दत भी लेके आए, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की जो शायद नया आदमी ना कर पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि कैपेबिलिटी है वो अपने आप को हाथ सोने। सही, इनके आप ठीक हाथों में दे के उसको आप आगे निकल के। तो आप कुछ अच्छा, ये जो ब्लड डोनेशन की ये जो अतिया खून का जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, इसका आप बताएंगे कि इसका जो था इसका मकसद क्या था, और इसके जो है कम्युनिटी के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये शुरू करने के दो मकसद थे। ये एक तो ये था कि ये इंसानियत खिदमत था। जी, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्टेज में होते हैं, क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो कोई प्रॉपर मीडियम नहीं था, कोई प्रॉपर चैनल नहीं था, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के खास, कि वो उस कॉर्नर से जाकर रब्ता कर सकें और अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों की किसी की भी हो, वो खून का जो अदिया है उसका निशस से। तो एक तो वो मकसद था कि वो प्लेटफॉर्म रहे, और दूसरा हम लोग कुवैत को अपना सेकंड होम मानते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत अरसे से रहते हैं, कि ये हम लोग की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कुवैत की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और इनको समझना कि आप इस सेक्टर में डेवलपमेंट की बात करें कि जो मेरी बड़ी फील्ड है उसमें जो हम लोग जितना उनको हम लोग अपनी सपोर्ट दे सकते हैं, जो कि उनकी सूरत में कर और न करती, वो हम लोग है। आपको इसकी का इलम तो है कि हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है ईस्ट जनवरी को, जुमे वाले रहे वे पेंटियाबलिया में, तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम कम्युनिटी के नाम? मैं तो सबसे यही अपील करूँगा, और ने रिक्वेस्ट भी है तब से, कि आप जितना बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा दे सकते हैं ले, क्योंकि बड़ी सिंपल मेथडोलॉजी है कि ब्लड देने वाले को नहीं पता कि उसका रिसीवर कौन है, लेकिन जब किसी का पेशेंट ठीक होकर घर जाता है तो वो डॉक्टर को भी दवाई देता है और तो ही देता है जिन्होंने उनकी हेल्प की हो। और ये अल्लाह ताला भी आपको इस चीज़ की जगह देता है कि आपने एक अनजान आदमी के लिए या फिर अनजान शख्सियत के लिए, अनजान शख्स के लिए अपने अपने खून करते दिए। जान का बचना या ना बचना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी इंसान को तीर से निकालने की किस सूरत में दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे, कि आप ज़रूर 21 को जानी तारीख डिस्कवरी, और जितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा डोनर्स ला सकते हैं, आप ज़रूरी किया है। वैसे भी कुरान में भी है कि उसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आप जो खून अतिया करते हैं वो भी इंसानी जानों के बचाने में मददगार होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। वो